एनएमएस एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 जो यूपी में एनएमएस एग्जाम हुआ था 10 नवंबर 2024 को। तो उसका क्वेश्चन पेपर का ऑफिशियल आंसर की। तो इस वीडियो में हम जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है वेबसाइट पर उसके अनुसार सभी 180 प्रश्नों का आंसर की बताएंगे। तो जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं यूपी के हैं तो मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। और जो स्टूडेंट किसी भी राज्य के हैं और तैयारी कर रहे हैं एनएमएस एग्जाम का तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एनएमएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी राज्यों का एनएमएस एग्जाम का जो पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, लगभग सेम ही होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 10 नवंबर 2024 का। इस तरह से कुछ निर्देश दिए रहते हैं और इसके बाद यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। तो यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया रहता है क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में हम दोनों आपको दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर अंग्रेजी में दिखाइए, हमें हिंदी समझ में नहीं आती। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं और अंग्रेजी में भी। तो चलिए ऑफिशियल आंसर की के अनुसार देखते हैं कि इसका कौन कौन सही उत्तर है। पहला प्रश्न जो रीजनिंग का है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 27। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार होगा, ये अभाज्य संख्या है और बाकी ये अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सभी अभाज्य संख्या है। तो सॉल्यूशन करके पहले ही वीडियो बना चुके हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यूपी एनएमएस वाला प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ आंसर की बताएंगे। दूसरा प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तीसरा प्रश्न का सही आंसर होगा, जो भी आंसर हम बता रहे हैं यह ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चौथा प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो मिलाते जाइए, कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। और जो स्टूडेंट आगे एग्जाम देने वाले हैं वो रिवीजन कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप कितना बना पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है मणिपुर, कोहिमा, सिक्किम, मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोहिमा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सार्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 11 में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं, 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मिलाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, 15 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 16 का 3 सही है, 17 का 2 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 19 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और 23 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आप इसको रोक करके बना के भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 26 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 27 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 28 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 29 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 536। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 होगा ना, 31 पे चले आइए, 31 का दूसरा सही है। 32 पे आ जाइए, 32 का आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, 33 का आपका पहला ऑप्शन सही है। 34 में देखिए, 34 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 36 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 38 का दूसरा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन
सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 तक हो गया है। 40 का आपका दूसरा वाला सही है, पिता, इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 336। 42 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 39। 43 पे चलते हैं। 43 का आपका पहला ऑप्शन सही है। 46 में हो जाएगा आपका, 43 के बाद 44 होगा ना, 44 का तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 का देखिए, 45 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 46 का मिला लीजिएगा, 46 का आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 47 का दूसरा वाला सही है। 48 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। 52 का ऑप्शन 2 सही है। 53 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 54 का देख लेते हैं। 54 का सही आंसर है तीसरा वाला, ऑप्शन नंबर 3। 55 का है ऑप्शन नंबर 1। 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। 56 का पहला ऑप्शन सही है। 57 का भी पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 का आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, त्वरित। 59 का चौथा वाला ऑप्शन सही है, दंड। और क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समाधान। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 62 का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए 63 का लेते हैं। 63 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64। 64 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 65 पे आ जाइए। 65 का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 67 का तीसरा वाला ऑप्शन सही है, 32। 68 का मिला लीजिए। 68 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। 70 में भी दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलिए। 71 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 72 का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 73 का पहला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 75 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। पहला ऑप्शन सही है। 77 का दूसरा ऑप्शन सही है। 78 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं। 79 में मिला लेते हैं। 79 का पहला ऑप्शन सही था और 80 नंबर का आपका पहला ऑप्शन सही था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 का तीसरा ऑप्शन सही है। 82 का चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ से गणित का प्रश्न देखिए। 82 का चौथा ऑप्शन सही है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे। इस बार देखिए गणित के 30 प्रश्न पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन दे दिया मैट में और 20 क्वेश्चन सेट पेपर में, तो टोटल 30 प्रश्न यूपी में भी गणित का पूछा गया। बिहार में भी 30 प्रश्न गणित के पूछे आते हैं, तो गणित पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए 82 का क्या आंसर बताए थे आपको? ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए इसी के साथ 83 का देख लीजिए। 83 का आपका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 4, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। 83 का कौन सही है? ऑप्शन नंबर 4। 84 में देखिए। 84 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 85 का देखते हैं। 85 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। और इसी तरह से आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 86 का मिला लीजिए। 86 का तीसरा ऑप्शन आपका सही है। 87 का दूसरा ऑप्शन सही है, रोहित। 88 का मिला लीजिए। 88 का आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसमें भी सही है, ठीक है। 87 का कौन बताए थे? पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 87 का फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो इसको फिर से क्लियर कर देते हैं। 86 का ऑप्शन 3 सही है। 87 का ऑप्शन 1 सही है, ठीक है, मिला लीजिएगा। 88 का ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। अब 89 90 का बता देते हैं। 89 का तीसरा वाला ऑप्शन सही है और 90 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार ये हो गया मैथ पेपर। अब इसी वीडियो में हम सेट पेपर का भी आपको आंसर की बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन गतिशील वस्तु है? तो यहाँ पे देखिए 92 का ये हो जाएगा उड़ता पक्षी, सही आंसर था। 93 में देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको दूसरा वाला। 94 का आंसर हो जाएगा दूसरा वाला जूल। 95 में इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। 96 का देखते हैं, 96 का आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 97 में आपका सही आंसर होता ऑप्शन नंबर 3 तांबा से। 98 में कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 99 का देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही है। निम्नलिखित में पारदर्शी वस्तु कौन है? तो 100 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इंद्रधनुष के वर्णों में मध्यकार रंग क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निकट दृष्टि दोष, इसमें तो सबको पता है क्या होता है, कहाँ पर ये बनेगा, है ना? तो ये बनेगा आपका रेटिना के पहले और सामने, ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 104 नवीकरणीय, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 105 तीसरा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं, तो ये हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 107 दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 108 प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है, तो यहाँ पे ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109 पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 110 ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है। चलिए 110 तक हो गया, 180 तक हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 111 ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। 113 में चलिए इसका हो जाएगा अभिमार्जन, इसको कहते हैं, ऑप्शन 2 सही है। 114 का आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा NaCl। क्वेश्चन नंबर 115 में देखिए 115 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 116 का भी दूसरा ऑप्शन सही है। और 117 में देख लीजिए 117 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्रकाश संश्लेषण लाल में पाया जाने वाला एंजाइम, तो ये हो जाएगा टाइलिन, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 119 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं, इसका तीसरा आंसर सही है फर्न। और पुष्पी पौधा क्या है? फर्न। मानव शरीर में कुल हड्डी कितना होता है? 206, तीसरा ऑप्शन इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 122 में पहला ऑप्शन सही है पपीता में। 123 का दूसरा ऑप्शन सही है मछली। और 124 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा फल। 125 का भी दूसरा सही है केचुआ। 126 का पहला सही है ऋग्वेद। 127 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण प्रथम। 128 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अहमद शाह अब्दाली ने। क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक। अगला लेते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, ऑप्शन 2 सही है। और उसके बाद 132 का दूसरा सही है तराइन। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? 133, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 लोथल। क्वेश्चन नंबर 134 का दूसरा सही है स्पेन। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन सही है। सत्याग्रह ये महात्मा गांधी, पहला ऑप्शन सही है। 137 ये हो जाएगा अल बरूनी, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 138 का दूसरा ऑप्शन सही है लोधी वंश। 139 में देखिए इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही है तुर्की। अगला देखते हैं 140, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही है प्रयागराज। 141 का पहला सही है आग्नेय। 142 का चौथा सही है चना। और 143 पे आते हैं, 143 का आपका हो जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 143 का पहला सही है भूतापीय। 144 का दूसरा वाला सही है भदोही। और 145 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 146 पे चलते हैं, 146 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्राज़ील धारा। 147 पे आते हैं, पहला ऑप्शन सही है उत्तर प्रदेश। वलित पर्वत 148 है ना, ये तीसरा वाला सही है हिमालय। 149 का आपका पहला ऑप्शन सही है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। 150 का दूसरा ऑप्शन सही है प्रयागराज।
और 151 का भी दूसरा सही है 2005 में। चलिए, निम्नलिखित में कौन संसद का अभिन्न भाग नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 152 का दूसरा उपराष्ट्रपति। 153 में आ जाइए, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। 153 का तीसरा सही है। 154 का आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही है। चलिए 155 का देखते हैं। 155 में आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, न्यायपालिका को। 156 चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न 157 नंबर, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सॉरी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोविंद बल्लभ पंत। पहला ऑप्शन सही है 157 का। 158 का दूसरा सही है 21 वर्ष। 159 का हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन सही है 80। और 160 का पहला ऑप्शन सही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 161 अब गणित के प्रश्न है, इसका पहला आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। 162 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 163 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 163 पे थे ना, तो 163 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। 164 पे आ जाइए, 64 का भी 4 ही होगा, ऑप्शन नंबर 4। 65 पे आ जाते हैं, 65 का भी ऑप्शन नंबर 4 सही है। 66 देखिए, 66 का आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है 4500। 67 का मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 68 का मिला लीजिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं 69 का। 169 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। 170 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। 171 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और 172 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह से 173 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 174 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 175। 175 में आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 176 का देखिए, 76 में आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 77 में आपका पहला ऑप्शन सही है। 78 का हो जाएगा आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और 79 का तीसरा ऑप्शन सही है। और 80 का आपका पहला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार सभी 180 प्रश्नों का आंसर की आपको बता दिए। इसको आप सोल्व करके ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।